लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई लीनियर पेयर में। दो इक्वेशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्स वाई और 1 स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, वाई और एक्स आपने इस तरीके से लिखना है, और एक्स के नीचे आपने एक्स के कोफिशिएंट के अलावा जो कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यूज लिखनी है, यानी कि वाई का कोफिशिएंट देन कांस्टेंट। वाई के नीचे आपने वाई के कोफिशिएंट के अलावा बाकी के कोफिशिएंट लिखने हैं और कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज चलेंगे, वाई के कोफिशिएंट में कांस्टेंट आता है, उसके बाद आपका एक्स, फिर एक्स के कोफिशिएंट, फिर 1 के नीचे आपके कांस्टेंट के अलावा आपने लिखना है इनके x का कोफिशिएंट देन y का कोफिशिएंट। इस तरीके से लिखना है, सीरीज में आपका लिखा होगा एक एक बारी। और जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से चलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो आपका होगा b1 b2 आपको दे रखा है c1 c2, तो b1 इंटू c2 माइनस, बीच में याद रखना प्लस नहीं करना, माइनस माइनस b2 इंटू c1, देन y के नीचे c1 इंटू a2 एंड माइनस c2 माइनस c2 इंटू a1, देन 1 के नीचे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। और उसको जब आप इस तरीके से इक्वल रखेंगे, जब आपने वैल्यू निकालनी होगी तो आपने x बाय उसका डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 1 बाय डिनोमिनेटर, एंड जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो y बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स दिस डिनोमिनेटर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब आपके पास आता है कुछ, मैं आपको एक रिवाइज कराना चाहती हूँ। लास्ट कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन केस ऑफ डिफरेंट लाइंस। जैसे कि आपकी लाइंस कितने तरीके की होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस विच हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। एक होती है कोइंसिडेंट लाइन जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और एक होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में आपको पता होगा लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती, सो दे हैव नो सॉल्यूशन। और इनके रिलेशनशिप आपको याद होंगे तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ पे a1 एंड a2 स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ x and b1 and b2 stands for coefficient of y for the respective equations, and coincident line में a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2, and parallel lines में a1 by a2 equals b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, आप जैसे आपका एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक करेंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। Does the following pair of linear equation have infinite number of solutions? जब आपको ये चीज़ दे दी है infinite number of solutions, जैसे नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में आपको दे रखा है they have no solution, तो infinite में coincident का आपने रिलेशन लगाना है, एंड इसके अंदर आपने लगाना है नो सोल्यूशन में पैरेलल लाइंस का। ओके, तो जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाती हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल 7, एंड दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स 3a प्लस b माइनस 2। ओके, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, एंड साफ आपको बोला हुआ है दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दे हैव मैनी सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन, आपका रिलेशन क्या होगा, ये चीज़ a1 बाई a2, a1 स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 2 बाई a माइनस b इक्वल्स b, b1 बाई b2, 3 बाई a प्लस b इक्वल्स c1 बाई c2, यानी कि 7 3a प्लस b माइनस 2। आप इनमें से चाहे आप ये दो ले लीजिए, ये दो ले लीजिए, कोई भी दो इक्वेशन लेके आपकी दो इक्वेशन बनेगी। जैसे मान लो हमने ये चीज़ ले ली 2 बाई ए माइनस बी 3a प्लस बी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a प्लस बी 3a माइनस बी,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सबको आती होगी। ओके, तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा a माइनस 5b इक्वल 0। आप इसको इस आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और सेकेंड इक्वेशन आप इन दोनों में से चाहे आप ये चीज़ ले लीजिए चाहे वो ले लीजिए, यानी कि जैसे मान लीजिए 2a माइनस 3 इक्वल 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2 आपने लिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 7a माइनस 7b। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7a माइनस 6a यानी कि a माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b एंड दिस विल बी इक्वल प्लस 4। तो आपकी इक्वेशन एक बन गई माइनस 9b a माइनस 9b और चाहिए 4 आप इधर रख दीजिए माइनस 4। एक इक्वेशन बन गई आपकी a माइनस 5b इक्वल 0। अब उसके बाद आप सब्सटीट्यूशन मेथड कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके ये सेम है तो ये माइनस प्लस माइनस और ये आपका आ गया माइनस 4b इक्वल्स माइनस 4, तो b आपका आ गया 1। और a की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। जैसे कि a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, तो a इंटू 5 इंटू 1 तो a इक्वल्स 5। ये आपकी वैल्यू होगी a की और b की। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इन केस आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में आपने क्या चीज़ लगानी है, ये चीज़ c1 बाई c2 नॉट इक्वल, तो आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इन केस अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दे दी जाती है, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 15 जिसमें आपको साफ बोला हुआ है पेज नंबर 61 पे दैट द गिवन इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपने कैसे करना है, जैसे मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको पता है कि कंडीशन आपकी ये होती है और आपको इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। यानी कि आपने क्या पुट करना है इसमें, a1 की जगह 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p विल नॉट बी इक्वल टू 4। दैट इज योर आंसर। ये मत सोचना कि इक्वल में आंसर आना है, नॉट इक्वल में नहीं। इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन आपका आंसर इस तरीके से आएगा, तो आप ये निकाल सकते हैं। कौन से चीज़ में आप प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं, पहले लाइन में भी प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। अगर कांस्टेंट में आपकी वैल्यू है तो आपका नॉट इक्वल में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज 3.5 यू कैन कंप्लीट इन योर फेयर नोट्स। थैंक यू।